औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 8 है। सूरह नूर की आयत नंबर 11 से आयत नंबर इन 5-7 आयात में एक वाक़े का ज़िक्र है या शान नुज़ूल इसका एक वाक़े से मुंसलिक है। मैं समझूंगी कि पहले इसके शान नुज़ूल पर थोड़ा सा वक्त दूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहे। ये वो ग्रुप या वो ग्रोह ज़िक्र किया जा रहा है जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर हमला किया, चादर और चार दीवारी पर आप पर हमला किया। और ये आयत पर्दा के बाद की है। इससे पहले पर्दे का हुक्म हो चुका था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि ग़ज़वा में किसी सफ़र पर जाने से पहले अपनी बीवियों के नाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम कुरहा डाला करते थे और जिस बीवी के कुरहा में नाम आए उसको साथ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे के लिए रवाना हुए। हज़रत आयशा का नाम निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को साथ लिया। क्योंकि हज़रत आयशा इंतहाई कम सिन और छोटी उम्र में थीं, सो कुछ चीज़ों में समझ भी अभी उस तरह नहीं थी और स्लिम और स्मार्ट भी बहुत थीं ज़रा उम्र के हिसाब से। और जब ग़ज़वे से वापसी हुई तो एक तरीका ये बनाया गया था कि अलग एक ऊँट पर बिठाया और आयत पर्दा नाज़िल हो चुकी थी तो एक होदज बनाया गया, एक डोली टाइप पालकी टाइप बनाया जाता था जिसमें उम्मुल मोमिनीन को बिठाया जाता और चारों तरफ से उसको कवर किया होता था। और ऊँट जब कहीं किसी जगह पड़ाव डाला जाता तो उसको या ग़ज़वे के लिए जाते तो उस ऊँट से उस डोली को या उस होदज को उठा के नीचे रख दिया जाता था। ऐसे ही हुआ। रास्ते में ग़ज़वा से वापसी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को वहाँ से कूच करने का हुक्म दिया। और जब रात को कूच करने का हुक्म दिया तो हज़रत आयशा का फरमान है कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली। सफ़र कितना लंबा हो मैं भी उसके लिए जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली तो वापस पहुँची अपनी जगह पे तो मैंने गले में डाला हाथ तो मेरा हार नहीं था। अब कम सिनी की बात थी, कम उम्री की बात थी, नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरह रब्ता करके ये मसला शेयर कर देती कि मेरा हार नहीं है। तो हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग्नोर कर देते हार को या आपके साथ तावन करते या और स्टे करते। हज़रत आयशा अपना हार ढूंढने चली गई और काफ़िला रवाना हो गया। और कम सिनी की वजह से स्लिम और स्मार्ट इतनी थी कि जब आपके होदज को ऊँट पर रखा गया तो किसी को महसूस नहीं हुआ कि हज़रत आयशा इसके अंदर कोई है या ये खाली है। इतनी कम वेट में थी। सो उन्होंने उठा के रख दिया और उठा के रख दिया, आगे चल पड़े और रात तक बहुत आगे चले गए। पीछे हज़रत आयशा जब अपने जगह पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ कोई नामो निशान नहीं था किसी इंसान का। हज़रत आयशा का फरमान है कि मैं बहुत हैरान और परेशान वहाँ उसी जगह बैठ गई और अल्लाह को मंजूर था कि उसी जगह बैठी और उनके जहन में ये बात आई कि जब अगली जगह काफ़िला पड़ाव डालेगा तो मुझे नहीं पाएगा तो ज़रूर कोई मेरी तलाश में यहाँ आएगा। दूसरी बात यह भी थी कि दस्तूर होता था कि 3 बंदूकों 2 बंदूकों पीछे रख लेते थे काफ़िले के और वो पीछे एक एक करके आते रहते थे और ऐसे कि गिरी पड़ी कोई चीज़ हो तो उसको उठा लें, कोई चीज़ रह जाए तो ऐसा भी दस्तूर था। सो हज़रत आयशा वहाँ बैठी रही और बैठे बैठे कहती हैं मुझे नींद आ गई थी। और जब मुझे नींद आ गई थी तो जो पीछे आ रहे थे बंदे, हज़रत सफ़वान का ज़िक्र आ रहा है, कोई हज़रत सफ़वान आए और उन्होंने देखा कि कोई इंसान पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है। और हज़रत आयशा को चूँकि आँख लग चुकी थी और उन्होंने हज़रत आयशा को पर्दे से पहले देखा हुआ था, चूँकि बच्ची थी जब उस वक्त पर्दे की आयत नाज़िल हुई थी। उन्होंने हज़रत आयशा को पहचाना और ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और हज़रत आयशा की आँख खुली और वो पर्दे में आके बैठ के पर्दा कर दिया उन्होंने। और उन्होंने हज़रत सफ़वान ने अपने ऊँट को बैठाया और जब ऊँट को बैठाया
तो हज़रत आयशा ऊँट पर सवार हो गई और वो लेके हज़रत आयशा को रवाना हुए। और जब पहुँचे जगह पर अगली मंजिल पर, तब तक ये बात मशहूर हो चुकी थी कि हज़रत आयशा ऊँट पर नहीं है, हुदैज पे नहीं है। काफ़िले ने अगला पड़ाव डाला हुआ था। चूँकि बहुत लोग फिर चामगोइयाँ करने लगे और एक दूसरे पे से बातें करने लगे। उनमें अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। और बात इतनी मशहूर और वसूख से कही जा रही थी कि कुछ मुसलमानों में भी गलतफहमियाँ पलने लग गई थी। सो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इसमें परेशान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से अलादगी का भी सोच लिया। जहाँ तक कि हज़रत आयशा वहाँ जब घर पहुँची तो बीमार पड़ गई और बाहर नहीं निकली। और जब बाहर नहीं निकली तो उनको इस बात का नहीं पता चला। एक दिन रात के वक्त औरतें जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाती थी तो अपनी किसी रिश्तेदार के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए गई और वहाँ उन्हें ये इल्म हुआ कि उनके बारे में तो ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये से वो परेशान थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह की शफ़क़त नहीं फरमा रहे। कमरे में आते हैं और खैरियत पूछ के चले जाते हैं। और दुखी तो हो रही थी, लेकिन ये वजह नहीं पता था कि यहाँ तक मसला पहुँच चुका है। उन्होंने उसको बिल्कुल हल्का लिया। और जब उस औरत ने हज़रत आयशा से ये बात शेयर की तो हज़रत आयशा बहुत परेशान हुई, रोई धोई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाहिए कि मैं अपने बाप के घर जाना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी तो बाप के घर गई और अपनी माँ से ये बात ज़िक्र की कि क्या लोग मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं। तो आपकी मामा ने उनको तसल्ली दी, आपकी वालदा ने तसल्ली दी कि जहाँ एक कमसिन लड़की एक बंदे की बीवी हो, उसकी शौकनें भी हों और वो बंदा उसको चाह भी रहा हो, तो इससे बड़ी बड़ी बातें हुआ करती हैं, तसल्ली दी। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से और हज़रत उसामा बिन ज़ैद से इसके बारे में मशवरा किया, आयत अभी तक नाज़िल नहीं हुई थी कोई, तो हज़रत उसामा ज़ैद ने इनकार कर दिया कि हम आपके ख़ानदान के बारे में, घर वालों के बारे में कोई ऐसी राय भी नहीं रखते और ऐसा सोच भी नहीं सकते। हज़रत अली ने कह दिया कि आप सोचें, आपके पास कमी नहीं है अगर ये बात सच है तो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हज़रत अली ने फरमाया कि खादमा से पूछें। किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि खादमा से पूछें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा को बुलाया और पूछा कि हज़रत आयशा के बारे में आपकी क्या राय है, करैक्टर वाइज यानी। तो हज़रत बरीरा ने कहा कि छोटी हैं, छोटी मोटी गलतियां कर देती हैं, जैसे आटा गूंद के रख लिया और बकरियों ने खा लिया और उसको परवाह नहीं है, इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़े और आपने चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मिंबर पर ऐलान किया और फरमाया कि मुझसे मुखालफत की वजह से मेरी चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है और जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है वो मेरी मौजूदगी के अलावा कभी मेरे घर में दाखिल नहीं हुआ। और उस पर फिर आगे ये बहुत लंबा किस्सा है, पर इस पर ये 4-5 आयतें नाज़िल हुई और फिर जो आयत आई तो अगर वजाहत की ज़रूरत हुई तो फिर आगे और ज़िक्र होगा। बहरहाल शान नुज़ूल मैंने इन 2-4 आयतों का आपके सामने रखा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो मेरे साथ तावन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।